तो अभी जैसे मैंने ईवीएस का तुम्हारे लिए बना दिया था, अभी एफसी का बना देता हूँ। तो एफसी का 10-12 आंसर देता हूँ, उतना ही पढ़ो, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो जो टाइम पास नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एफसी का आंसर है पढ़ना है रिलीजन वाला, के मल्टी रिलीजन। अपना जो भारत देश है बहुत बड़ा देश है, वास्ट कंट्री है, वास्ट मतलब बहुत बड़ा, जिसमें हर अलग धर्म मिल के रहते हैं। तो हिंदुज़म, तो आपको हिंदुज़म के बारे में डालना है, उनके भगवान के नाम डालना, उनका पवित्र किताब। फिर इस्लाम के बारे में डालना है, मुस्लिम है ना, मुस्लिम के बारे में लिखना है। फिर पवित्र किताब कुरान शरीफ, फिर उनके 5 मेन अहकाम है वो, क्रिश्चियनिटी जीसस बाइबल है ना, सिखिज़्म गुरु नानक, पंजाबी 5 के बुक में दिया, सिर्फ रीड करना। बुद्धिज़्म बुद्ध गौतम बुद्ध के बारे में, जैनिज़्म लॉर्ड महावीर के बारे में, ओके। जुडाइज़्म मोसेस, ओके। ये तुम्हारा धर्म हो गया। अब मल्टी कल्चर है, इंडिया एक ऐसा देश है ना जिसमें अलग अलग कल्चर है। कल्चर का मतलब होता है जिसमें सब चीज़ ट्रेडिशन है, जैसे कि लिंगुअल, लिंगुअल मतलब भाषा होता है। अपने पूरे भारत में 1652 से ज़्यादा भाषा बोली जाती है। और इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें अलग अलग धर्म मिल के रहते हैं। अमेरिका में क्रिश्चियन ज़्यादा मिलेंगे, पर इंडिया में कैसे हर धर्म के तबके लोग मिलेंगे। और इंडिया में कैसे है ना, तो इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम होता है। कास्ट सिस्टम का मतलब होता है जात पात। तो जात पात बोले तो कैसा होता है, जैसे कि दिए है सबसे पहला वर्ण सिस्टम बोलते हैं उसको। ब्राह्मण, ब्राह्मण कौन होते हैं, जो शास्त्र का नॉलेज रखते हैं, उनको रिलीजियस स्कॉलर बोलते हैं। क्षत्रिय जो राजा महाराजा होते हैं। वैश्यस बोले तो ट्रेडर्स होते हैं ना, है ना। और क्षत्रिय बोले राजा महाराजा, सोल्जर भी आ गया, सोल्जर लोग भी इसमें आ जाते हैं। वैश्य बोले तो बिजनेसमैन ट्रेडर हो गया। और शूद्र बोले तो वर्कर लोग होता है, जिसके कारण मतलब छोटे मोटी जात वाले जो छोटे मोटे काम करते हैं, सोसाइटी उनको तंग करती है, पुराने ज़माने में होता था, राइट। और इधर क्या लिखना है, कास्टिज्म का इंटर ग्रुप डिफरेंस, मतलब इंट्रा बोले तो अलग अलग, जैसे अलग अलग लोग, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग बोलते हैं ना जात पात के अंदर, फिर अलग अलग ग्रुप है। फिर हमारा जो इंडिया है वो वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा फॉलो करता है अभी। मतलब हम भारत वाले होकर आप लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं। हम लोग ने भारत का ट्रेडिशन क्या कर दिया भूल गया है। और इंडिया में अलग अलग रेस है, रंग अलग अलग है ना, ये सब तुमको बताने का था। कल्चर हो गया, ये बेसिक आंसर था। अभी एक आंसर आएगा रूरल के ऊपर आएगा। रूरल मतलब होता है गाँव खेड़ा होता है। रूरल बोले तो गाँव खेड़ा, गाँव खेड़ा में क्या होता है, रूरल कैरेक्टरिस्टिक कास्ट सिस्टम। अभी वो पता लिख देने का। गाँव वाले कैसे रिलेशन बनाते हैं, इंटीमेट रिलेशन, इनफॉर्मल रिलेशन, मतलब भाईचारा, दिल से मोहब्बत होती है। कोई भी मेहमान है उसको खाली हाथ नहीं जाते, 2-3 दिन रुकाएंगे, खाली पाटे फिर झोला भर के देंगे। और ह्यूमन स्टेटस, गांव में स्टेटस का ह्यूमन कुछ भी नहीं है। ऑक्यूपेशन वही एग्रीकल्चर करेंगे, सीजनल जॉब रहेगा। इधर जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, पढ़ाई लिखाई एकदम कम है। और गाँव वाले एकदम कंजर्वेटिव एटीट्यूड है, हर चीज़ का ख्याल करते हैं, बचा के रखते हैं। मीडिया एकदम कम है, पॉवर्टी है ज़्यादा, गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब ही नहीं होता, अनएम्प्लॉयमेंट वैसे ही रहेगा ना। और फिर इसके जगह पे लिखने का शहर, अर्बन बोलते हैं इसको। तो शहर क्या होता है, सोशल हेटेरोजेनिटी। हेटेरोजेनिटी मतलब डिफरेंट होता है, अलग अलग लोग होते हैं। जैसे आप समाज में रहते हो, स्कूल में पढ़ते हैं, आपको स्कूल में देखे रहे क्लास में हर ग्रुप, हर कम्युनिटी, हर रिलीजन के लोग हैं, ओके। सेकेंडरी रिलीजन, इसमें कैसे होता है मालूम है क्या, शहर में खिलाओ पिलाओ दोस्ती मिलाओ, मतलब आज आया तो आज ही जाओ, कल मत रुकने का भाई, इधर छोटा घर है रुकना नहीं है, सिर्फ सलाम दुआ होता है। सोशल मतलब सेकेंडरी रिलेशन। लोग मोबाइल होते घूमते रहते हैं, एक लोकल ट्रेन बस दिन भर घूमते रहते जॉब के लिए। लिटरेसी ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट या ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड है। मीडिया ज़्यादा है, एंटरटेनमेंट बॉलीवुड है, इधर स्लम से झोपड़पट्टी धारावी, कंजेशन पॉल्यूशन गर्दी स्लम, ये सब डाल दें। ट्राइबल वाले तो जो आदिवासी होता है, ओके। ये हो गया तुम्हारा कास्ट सिस्टम, कास्ट के बारे में डाल देने का था, ये फर्स्ट मॉड्यूल सेकंड मॉड्यूल। और एक आंसर है बच्चे लोग इसमें दिया है, वो IMP है, वायलेंस अगेंस्ट ह्यूमन, ये जेंडर इनइक्वालिटी आया, वायलेंस अगेंस्ट ह्यूमन है, ये आंसर उठा के डाल देने का। और जात के साथ बहुत गलत होता है। क्रिमिनल वायलेंस बोले तो क्राइम, अपने क्राइम पेट्रोल ज़्यादा ही देखा रहेगा मेरे से 10 तक है ना, सावधान रहो सतर्क रहो। क्राइम क्रिमिनल वायलेंस होता है। डोमेस्टिक बोले तो जो घर के अंदर होता है, सोशल बोले तो समाज में होता है ना। तो अभी जैसे क्या क्या होता है बेचारे औरत जात के साथ, डोरी होता है। डोरी का मतलब होता है दहेज, शादी करके कहीं दहेज कम दिया, घर वाले टॉर्चर करेंगे, आदमी बोलेगा मेरे दोस्त को बाइक मिली तूने साइकिल लाया, तो उसके कारण वाइफ को मतलब डोरी के कारण त्रास दिया जाएगा। वाइफ बैटरिंग या बीटिंग, बैटरिंग मतलब अपशब्द बोलना, बीटिंग बोले तो मारना, मतलब कोई भी गुस्सा, बाहर का गुस्सा औरत पे उठा देना, ये भी गलत है। ब्राइड बर्निंग मतलब क्या होता था भारत में, अपने इंडिया में शादी हो गई, आदमी मर गया तो औरत को भी जला देते थे, ये भी गलत, सती बोल देते थे। तो सती प्रथा को किसने होता है, राजा राम मोहन रॉय। सेक्सुअल हेरेसमेंट और वर्क पे, कहीं जॉब पे आती है, बॉस क्या करता है, फेवर करता है, तुम मेरे को ऐसा करो मैं तुमको पगार बढ़ाऊंगा, तो ये भी गलत होता है, ठीक है। ये सब बेचारे औरत लग के हमारे नारी के साथ होता है। ईव टिसिंग, छेड़ना। ईव टिसिंग मतलब कमेंट पास करना, गाना गाना, सीटी मारना, वर्बल अब्यूज़, कुछ भी उल्टा सीधा बोलना, रेप होता है, मॉलेस्टेशन होता है। इससे तो ये सब अब मेरे से ज़्यादा जानते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब खरीदना बेचा, बच्चे लोग को गांव से शहर लेके आना, बोला काम के बहाने उनको बेच देना, अबडक्शन उठा देना, मर्डर कर देना। और फीमेल फोर्टिसाइड का मतलब होता है पेट में अगर लड़की पैदा हुई तो उसको पेट में ही मार देते, उसको मतलब रखते नहीं है ना, आना इस देश में लाड़ू, मतलब मुझे लड़का चाहिए, लड़का काम आके देगा ना। दंगल पिक्चर में 4 लड़की होती है, उसको बाद में आमिर खान को बोला गोल्ड तो सोना वे, लड़की लावे लड़का लावे, तो ये गलत होता है, ठीक है। तो ये सब होता है
ये हो गया अपना। कौन सा आंसर हो गया मालूम है क्या? वुमेंस का। अभी इधर आंसर क्या दिया है? सबसे मेन आंसर भाई अपना मेन, अपना भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। अपना इंडिया रिपब्लिक हुआ 26 जनवरी 1950, और 26 जनवरी है ना, 26 जनवरी 1993 को अपना बर्थडे भी है। ठीक है, देखता हूँ किसको याद रहता है। मेरा भी वही बॉर्न है 26 जनवरी। तो अपना भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है। इंडिया हैज़ दी लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन दी वर्ल्ड, जिसमें इतने सारे 461 आर्टिकल है, 12 शेड्यूल है। और इंडिया का जो कानून है ना, वो सिर्फ लॉयर पैराडाइज है। मतलब लॉयर लोग समझ सकते हैं, मतलब जो नॉर्मल है, अनपढ़ है, जो जिसको नॉलेज, जिसको पढ़ना नहीं तो पढ़ ही नहीं, मतलब वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लॉयर लोग ही समझा सकते हैं। और इंडिया में फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम का मतलब पावर का बांटा दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लेवल, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल, और 2 पावर लिखा। पार्लियामेंट्री सिस्टम अपना इंडिया कैसे? पार्लियामेंट्री हाउस है। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल होता है ना, इधर पार्लियामेंट्री, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा बिन लोअर हाउस, अपर सभा बिन अपर हाउस, राज्यसभा में कानून बनता है। ठीक है, ये सब डाल देने का। सेकुलर स्टेट, इंडिया का कोई रिलीजन नहीं, इंडिया में सब स्टेट मिल के रहते हैं। सब स्टेट मिल के रहते हैं मतलब होता है एवरी रिलीजन एग्जिस्ट। अमेरिका में तुमको क्रिश्चियन मिलेंगे, गल्फ में इस्लामिक मिलेंगे, चाइना में बुद्धिस्ट मिलेंगे, पर इंडिया है सेकुलर, सब देश के धर्म मिल के रहते। यूनिवर्सल अडल्ट, 18 साल को हो जाएगा तुमको पावर मिलेगा। शक्तिमान वाला पावर नहीं, 18 वोटिंग का पावर। सरकार बना भी सकते हैं, गिरा भी सकते हैं। हमारे कानून ने अपन को फंडामेंटल राइट्स दिया। राइट्स का मतलब होता है अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, अलग अलग 7 राइट, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू बी, है ना, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, कल्चरल राइट, रिलीजन, ये सब दिया, लिख देने का है। और जुडिशरी बनाना, जुडिशरी बोले तो कोर्ट होता है भाई, जुडिशरी बोले तो कोर्ट होता है, न्याय के लिए, इंसाफ के लिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, है ना, अलग अलग कोर्ट बनाया। हमारा कानून प्यार मोहब्बत में नहीं आया, रेवोल्यूशन करना पड़ा। बहुत बोलते हैं ना, जैसे मैं बोला ना, सती का प्रथा, औरत को आग में डाल देते थे, वो उसको रोकने के लिए बहुत मशक्कत करना पड़ी। तो ये, और इधर क्या, सिंगल सिटीजनशिप, मतलब एक ही आधार कार्ड, एक ही जगह वोट कर सकते हैं। अलग अलग इमरजेंसी है, नेशनल स्टेट फाइनेंस, तुमको अभी नहीं समझेगा, बाद में बता दूंगा। ये है कॉन्स्टिट्यूशन अपना भारत का, 15 मार्क का आंसर है। ओके, और ये सबसे मेन आंसर तो इससे भारी हुआ है। इससे अपने को देखो, कोई भी पूछता है तू अपने देश से कितना प्यार करता है, तू देश का सब, तू देशवासी सबूत क्या है ना, उसको ये बता देने का। फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये हमारा देश का कर, जो इसको पालन करता है वो सबसे बड़ा देशभक्त होता है। तो हमारे कानून ने यही बोला है कि हर इंसान जो भारत में रहता है उसको ये करना है, टू अबाइड एंड रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कानून बना है उसको फॉलो करना। अब जो कानून को नहीं मानेगा वो देशभक्त नहीं है। ओके, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़। किसको याद करना है? जिसने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी। किसने कुर्बानी दी? हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, उनको याद करना है। आज के नेता लोग नहीं भाई, आज के नेता लोग नहीं, उनके वजह से आज़ादी मिली, उन्होंने लड़ाई की है, अपनी जान कुर्बान की है। ये मेरे वतन के लोगों, याद करो उनकी कुर्बानी। राइट, ये टू अपहोल्ड द प्रोटेक्ट ऑफ सोवर्निटी ऑफ, सोवर्निटी मतलब एकता, मतलब अगर हम लोग एक साथ नहीं रहेंगे ना, फिर कोई आके हमके ऊपर राज करेगा, जैसे ब्रिटिश ने राज किया। टू डिफेंड दी कंट्री, जब देश की ज़रूरत पड़े, अगर हमारा वॉर में देश जाएगा, लड़ाई करेगा, तो हम लोग को काम को छोड़कर अपने देश की सेवा करेंगे, लड़ाई में उतर जाएंगे। ओके, टू प्रमोट हारमोनी ब्रदरहुड, भाईचारा में, भाईचारा मेंटेन करो, दोस्ती यारी, खिलाओ पिलाओ, है ना, ऐसा माहौल नहीं क्रिएट करो जिससे लफड़ा झगड़ा हो। और रिच हेरिटेज, हमारा देश का जो कल्चर है, हेरिटेज है, ट्रेडिशंस को बचा करो, हमारी सभ्यता, नेचुरल एनवायरनमेंट को बचाओ। ये नहीं कि भाई बिल्डिंग बना रहे, मॉल बना रहे और एनवायरनमेंट को डैमेज करे, ये भी नहीं बोलता हमारा देश। सब करो उसको लेके, साइंटिफिक टाइमर, ह्यूमनिज्म, भाईचारा, इंसानियत रखो, और पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज मत करो। किधर भी दंगा हो रहा है, कोई भी छोटी छोटी बात पे क्या कर रहा है, सबकी प्रॉपर्टी डैमेज करे, गलत है भाई। बंदा अगर एक साइकिल भी खरीदता है भाई, बहुत मेहनत से आता है। ओके, और स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सलेंस, मतलब जो इस फील्ड में भी हो, जो भी फील्ड में हो, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, वर्कर, उस फील्ड में मेहनत करो, तरक्की करो, और सबको एजुकेशन दो। क्या दो? एजुकेशन दो। ये आंसर मेन था। ओके, अब एक आंसर बच्चों लोग मैंने लिखा नहीं हो, तुमको बता देता हूँ। देखो ये वाला आंसर IMP है बच्चों लोग, कम्युनलिज्म। ये वाला आंसर कौन पढ़ेगा तुमको मालूम है? न्यूज़ चैनल वाले पढ़ाएंगे। कम्युनलिज्म का मतलब होता है जो दो धर्म लड़ता है ना, उसको बोलते हैं। हिंदू मुस्लिम का लड़ाई होती है, तो हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, दो धर्म हो गए ना, उन दो धर्म क्यों लड़ते हैं? तो एक तो पॉलिटिकल पार्टी इन्फ्लेमेटरी स्पीच देते हैं, लोग अपना अपना अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाता है। तो एक कम्युनलिज्म, जब दो धर्म लड़ते हैं। HM, हिंदू मुस्लिम, है ना। न्यूज़ चैनल देख लो, 10 मिनट के लिए कैसे लड़ाते मालूम पड़ जाएगा। ओके, ये आंसर IMP पढ़ना, मैंने हेडफोन नहीं बनाया। अब एक आंसर है तुम्हारा, इधर सुनो, भारी आंसर है। अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अभी चाहे अर्बन मतलब जो गवर्नमेंट शहर में होता है, तो शहर में बोलते हैं BMC, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल, 74 अमेंडमेंट। ओके, और एक होता है नगर पंचायत, है ना। और रूरल का मतलब होता है, एक होता है रूरल गवर्नमेंट। रूरल गवर्नमेंट को बोलते हैं जो गांव में गवर्नमेंट होता है। पंचायत श्री देकर आया, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। तो कोई भी गवर्नमेंट आया, चाहे अर्बन आया या रूरल आया, वो क्या काम करता है, फंक्शंस क्या आता है। कोई भी सरकार बनती है, गवर्नमेंट आता है, वो सबसे पहले बोलेगा कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रोड बनाएगा, साफ़ पानी देगा,
लाइटिंग लगाएगा, गार्बेज हटाएगा, सैनिटरी साफ़ सफाई रखेगा, है ना, हेल्थ केयर फैसिलिटी देगा, बर्थ और रेट कितने मरे कितने पैदे हुए इसका रजिस्ट्रेशन करेगा, ब्रिज बनाएगा, स्कूल्स बनाएगा, है ना, हेल्थ क्लिनिक बनाएगा। ये होता है इसका ऑब्लिगेटरी फंक्शन, करना ही पड़ता है, राइट। और पैसा आएगा तो गवर्नमेंट क्या करेगा मालूम है, सर्वे करेगा, बिल्डिंग, पार्क, म्यूजियम, कंस्ट्रक्शन, ऑर्फेनेज, अनाथ आश्रम। ये हो गया तुम्हारा फंक्शन। कौन सा फंक्शन पड़े, अर्बन और रूरल, चाहे अर्बन आवे चाहे रूरल आवे, ये आंसर पढ़ने का, ठीक है तुम्हारा, अर्बन आवे रूरल आवे, ओके, ये आंसर पढ़ना है तुमको। अभी नेक्स्ट आंसर क्या पढ़ रहे हैं हम लोग मालूम है, पॉलिटिकल पार्टी। देखो पॉलिटिकल पार्टी आजकल बच्चा रहता है। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, एक ऑर्गेनाइज ग्रुप होती है जिसका मेन मुद्दा रहता है, मोटो रहता है, एजेंडा रहता है देश को चलाने का। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी बनेगी वो डेमोक्रेसी के साथ होना चाहिए, उसका मकसद कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ रहेगा उसको वटा देंगे, कंप्लाइज विद कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होना चाहिए, और लोकतंत्र जोड़ना चाहिए। टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। एक होता है नेशनल जो पूरी कंट्री में मचाती है, स्टेट जो पर्टिकुलर स्टेट में, नेशनल बोले तो बीजेपी कांग्रेस, स्टेट बोले तो मनसे शिवसेना, पर्टिकुलर स्टेट में, ऑल ओवर इंडिया नहीं है। और बाद में क्या, लेकिन इलेक्शन पार्टी कैसे कुर्सी पे बैठती है, इलेक्शन होता है, जिसको ज़्यादा सीट बनेगा बंटी कुर्सी पे बैठता है, फिर मचाता है पूरा डी रजिस्टर। कोई भी पार्टी घपला करेगा, फ्रॉड करेगा, बोगस करेगा, उसका नाम काट देती है कंपनी मतलब गवर्नमेंट उसका नाम काट देगी। स्प्लिट, बहुत सारी पार्टी स्प्लिट हो गई ना, शिवसेना से मन से बन गया, मर्ज जॉइन होना, करप्शन। भाई पॉलिटिक्स बोले तो एक दलदल है, ऐसा दलदल जहाँ रिश्वत खोरी, ब्लैक मनी चलता रहता है भाई। और बहुत सारे कैंडिडेट कहाँ से है, फिल्म इंडस्ट्री आई, हेमा मालिनी आई है ना, विनोद खन्ना है, सोशल वेलफेयर। अब आपने वुमेंस का पावर क्या क्या पॉलिटिक्स में डाल देने का। तो ये था तुम्हारा एफसी। मैंने 12 आंसर 11 पढ़ा है, उतना ही पढ़ लो, बाकी का जो भी है जितना हो सका मैंने ट्राई किया, बाकी मैथ्स का मैंने सब अपलोड कर दिया है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, लव यू ऑल।